जो घटना हुई बड़ी दुखद हुई, हम सबको अफसोस है, हम सबको दुख है, और इसीलिए आप यहाँ दिन और रात बैठे हैं। आज हम जो हैं सबसे आसान टारगेट है दुनिया के, बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए, है ना। तो घटना कोई होती कुछ है, उसको प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़े ग्रुप, बहुत बड़े पार्टीज जो है वो उनको मुफीद होती है वो बात। बहुत आसान है एक गाड़ी वाले को आतंकवादी कह देना, बहुत आसान है। तो जब कोई घटना होती है हमें उसका दुख है। इन जिन भाइयों ने भी इसके लिए प्रयास किए, अच्छे किए, बुरे किए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है साहब। फिर भी जो 4 लड़के, 4 जवान, 4 बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आके आज तक का यहाँ ये संघर्ष यहाँ तक लेकर आए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत आसान है कभी निकालना, ऊ की ना बुलाए और नू की ना बुलाए, और बहुत आसान है कभी निकालना साहब, लेकिन जो करता है उसको पता रहता है। तो ये संघर्ष यहाँ तक आया। इसी बीच जब आप कोई काम करते हो, तो खास तौर पे मुस्लिम समाज जब कोई काम करता है तो एक ऐसे तत्व हैं जो उसके खिलाफ ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं, चाहे काम सही हो गलत हो कुछ भी हो जाए, उनका एजेंडा है। इसमें भी एजेंडे चले फिर। हेलो, हेलो, जो ऐसे लोग होते हैं कि सही मुद्दे से बात को भटका के कहीं और ले जाया जाए, उन्होंने 3-4 दिन खूब एजेंडे चलाए। एक साहब ने वहां दलील भी दी हमें कि यार आप इनके बच्चे सबसे ये कह रहे हैं, अरे थानेदार तो हिंदू है, थानेदार तो आरएसएस है, थानेदार तो मुस्लिम विरोधी है, ये ग्रुप का है, वो ग्रुप का है। तो आप लोग तो खुद ही उन ग्रुपों को इनवाइट कर रहे हो अपने खिलाफ खड़े होने के लिए। तो कई बार ये सोशल मीडिया की हेलो, आप बात को गहराई को समझे। आप लोग 5-6 दिन से यहाँ बैठे हो, परेशान हो, बड़ी उम्मीद से हो, आपको हम पे भी गुस्सा आ रहा होगा और नुमाइंदों पे भी गुस्सा होगा, अपनी सरकार में भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बात को गहराई को समझना बहुत जरूरी है। तो 3-4 दिन से बड़ी माहौल चला, बड़ा माहौल चला कि साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आपके जो विरोधी लोग हैं उनको एक मौका मिल गया, एक अलग ग्रुप तैयार हो गए, एक अलग दबाव बनने लगा। आपने देखा सोशल मीडिया पे आई सपोर्ट दिस, आई सपोर्ट दिस। वो किसी के कोई रिश्तेदार नहीं है या किसी व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं है, लेकिन एक एजेंडा चलाया जाता है ऐसे तत्वों के द्वारा जो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो यहाँ सब भाइयों का भाईचारा नहीं चाहते। तो और जब ऐसे माहौल होते हैं तो जो राजनीतिक लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग जो बरादरी के बैठे हैं या फिर हम जैसे लोग जिन्होंने आपको कौन हमें कहाँ भेज दिया, तो उन्हें भी बहुत सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा निर्णय एक हो जिससे कल को माहौल खराब हो, किसी और को और मौका मिले, तो उसकी गंभीरता को समझने के लिए बैठना पड़ता है और सुनना पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। वहां नए पुराने बहुत सारी बातें हुई। वहां जो लोग थे वो हमारे खिलाफ नहीं थे, वो हमारा साथ देना चाहते थे, लेकिन वो उस चीज को भी कहना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि दूसरों को मौका मिल जाता है, हम पहले क्यों नहीं एक तरीके से अच्छा बना के हम लोग सभी बिरादरी को जोड़ के, हमें जोड़ के इस माहौल को बनाते। ये बात यहाँ तक पहुंचती नहीं, दूसरों को मौका मिलता ही नहीं। उन बातों के लिए चौधरी फजल साहब, सदर साहब, असगर भाई, इमरान जी, फतुल सरपंच साहब और हम मौजूद जितने भी लोग थे, सबने उनका पेट भरा कि भाई चलो जो भी बात हुई ऐसी है। एक और बात, यहाँ किसी की जीत है, किसी की हार नहीं हो रही है। हम लोग न्याय के लिए बैठे हैं, हमें किसी में जीत नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्ग के साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, भाई इतनी तो बात है। हमें किसी थानेदार से कोई नफरत नहीं है, हमें किसी सरकार से कोई नफरत नहीं, प्रशासन से कोई नफरत नहीं है। और जो बात अभी मैं बता दूंगा, तो कल को सब अपनी फेसबुक जो, अच्छा ये फेसबुक सोशल मीडिया का जमाना है साहब, इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी है। इन पिछले 4-5-10 सालों ने जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम किया है इस सोशल मीडिया ने किया, और कुछ लोग तो कर रहे हैं एक एजेंडे के तहत। जो लोग चाहते हैं नफरत फैलाना,
फिर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए लोग कोई नहीं चाहता कि नफरत फैलाना, क्योंकि इस नफरत ने सबसे ज्यादा नुकसान हमें किया है। छोटे और बड़े हिस्सों में बांट दिया गया, अल्पसंख्यक के नाम पे 15-20% पे लिमिट कर दिया गया हमें, हमारी जायज डिमांड को, हमारी जायज मांगों को, हमारी परेशानियों को। तो इस बांटने के काम में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। हम नहीं चाहते हमें कोई बांटे। तो आने वाले कल में भी, परसों में भी, या ये मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, जब हम अपनी बात रखें तो हमारी बात में हमारी ईमानदारी नजर आए, हमारी जरूरत नजर आए, हमारी सच्चाई नजर आए। हम किसी पे कटाक्ष ना करें, किसी की बुराई क्यों गिनाएं। सारी बातें हुई। ये भी कंसर्न आया कि साहब आज तो चलो फैसला आपके मुताबिक हो जाता है, जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं कल को वो आपके सामने तंबू लगा के बैठ जाएंगे, फिर प्रशासन क्या करेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो भाई यहाँ 5 आदमी थे, हमने अपनी, अच्छा मैं तो पहली बार जिंदगी में पंचायत बैठा हूं जी, मैंने आज तक कई पंचायत में ना गया सदर साहब, तब रोज में बैठोगे। तो भाई हम लोगों को छोटी मोटी जितनी समझ थी हमने कोशिश करी कि हमें न्याय भी मिले, कोई और आहत भी ना हो, और किसी को मौका भी ना मिले कि इन बातों का मुद्दा बना के इसमें कोई और एजेंडा रन करा जाए। तो आपकी इजाजत से, बड़ी उम्मीद से आपसे बात कह रहा हूं। बात फिर तय ये हुई, मीडिया के सामने हम कोई फैसला सुनाने वाला आदमी तो है नहीं, हाँ मेरे हाथ में ऑर्डर होते। तो बात तय ये हुई कि साहब, थानेदार साहब इसमें हमारी तरफ से आरोपी हैं और कल के बाद वो यहां थाने पे नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, अभी आगे थानेदार साहब हमारे यहां थाने पे नहीं रहेंगे और सख्त कार्रवाई तब होगी जब पूरी जांच हो जाएगी, क्योंकि हम निर्णय सुनाने वाले नहीं होते। वो सस्पेंड हो, वो टर्मिनेट हो, पे मुकदमा चले, वो और जेल में जाएं। इस मामले में वहां सहमति ये बनी कि ठीक है साहब, जांच हो जाए, उसके बाद जो सजा के वो हकदार है उस सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक जांच नहीं होती तब तक ये तो है कि साहब ठीक है, हमारे यहां से थानेदार साहब नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कल के बाद थानेदार साहब आपके यहां थाने में आपको नजर नहीं आएंगे। जांच होगी ईमानदारी से, जहां से हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो और बड़े अधिकारियों से जांच होगी, और जो भी उस जांच के बाद सजा होगी वो सजा उन्हें मिले। इस बात पे हम लोग सहमति कर आए हैं। अब आप बरादरी के बीच में हूं, आपको हमारी बात अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो जिस तरीके से हम भी आपके साथ हैं। बताओ सर।